नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा समाचार में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू। राज्यसभा में तेल और गैस कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के अवरोध से कार्यवाही कई बार हुई बाधित। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। कल से सुबह 11 बजे से शुरू होगी उच्च सदन की बैठक। बजट सत्र के अवकाश के दौरान राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी स्थायी समितियों ने की 21 बैठकें। विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों की पड़ताल। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी सदन को जानकारी। सदस्यों की कम उपस्थिति पर जताई चिंता। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उच्च सदन में महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों की सराहना। महिला सांसदों ने सदन के समक्ष रखे विचार। नवनिर्वाचित 3 सदस्यों ने ली शपथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर पहले 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद कुछ दिवंगत पूर्व सदस्यों को सदन में श्रद्धांजलि भी दी गई और कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सदन में पेश किए गए। सभापति एम वेंकैया नायडू की अनुमति से सदन में महिला सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने विचार रखे। इसके बाद विपक्ष की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की गई। सभापति ने कहा कि विनियोग विधेयक और बजट सत्र के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। सभापति ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया, जिसके बाद कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की बैठक मंगलवार से अपने सामान्य समय पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल पीठासीन अधिकारी वंदना चहवार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न दलों के सदस्यों की मांग को देखते हुए सदन की बैठक के समय में परिवर्तन के लिए अनुमति दे दी है। मंगलवार से सदन के सदस्य राज्यसभा कक्ष और गैलरी में दूरी बनाते हुए बैठेंगे। बजट सत्र के दौरान अभी तक कोविड महामारी को देखते हुए बदली हुई व्यवस्था के तहत राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी। On the request received from many members from various parties, Honorable Chairman has decided that from Tuesday, that's tomorrow, the 9th March 2021, the sitting of the Rajya Sabha will commence from 11 a.m. to 6 p.m. as per usual timings of the House. The members will be seated in the Rajya Sabha chamber and the galleries only, with some distancing. Details of the sitting plan will be intimated to the party members today. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 9th March. Thank you. Thank you. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को ये बताया कि संसद के चल रहे बजट सत्र के पहले हिस्से के बाद 3 सप्ताह के अवकाश के दौरान राज्यसभा की 8 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए 2021-22 के लिए अनुदान की मांगों की जांच की। उन्होंने सदन को ये जानकारी दी कि राज्यसभा की 8 समितियों ने 18 मंत्रालयों के अनुदान मांगों की पड़ताल पर पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 12% अधिक काम किया। राज्यसभा की 8 समितियों ने 21 बैठकें की हैं। I am happy to inform the House that the committee of Rajya Sabha, 8 committees, spent 12% more time examining the demand for grants for 2021-22 than in the case of last financial year 2020-21. The committees held a total of 21 meetings this year for a total duration of 70 hours, 27 minutes, as against 20 meetings with a total duration of meeting of 63 hours last year. I compliment the chairman and members of the 8 department-related standing committees of Rajya Sabha for their efforts towards improving the functioning of the committees and hope that they will focus on the areas that need betterment.
सभापति ने सदन को जानकारी दी कि राज्यसभा की 8 संसदीय समितियों में से 4 समितियों ने एक दिन में 5 घंटे 25 मिनट से 6 घंटे 25 मिनट के लिए बैठकें की। I'm happy to note that there has been a quorum in all the 21 meetings this year, while there was no quorum in 3 of our 20 meetings held last year. I have been urging the chairman and members of the committees of Rajya Sabha to enable longer duration of the meetings given the time, energy and costs involved in holding the meetings. In this regard, I am happy to inform that of the 21 meetings, only 3 were held for a duration of less than 2 hours each. It is significant to note that 4 of the 8 committees met for much longer duration a day, indicating the scope for making the most out of each meeting. The Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports met for the longest of 6 hours 25 minutes in a day. सभापति ने संसदीय समितियों की बैठकों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के सदस्यों की कम उपस्थिति के बारे में ध्यान दिया। Low attendance of members from parties other than BJP and the Congress in the meetings of the committee remains a major concern. Overall attendance of members from such parties and groups this year declined to 27.60% from 40.5% from last year. This needs to be addressed too by the concerned parties. सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। सभापति ने विश्वास जताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लंबे राजनीतिक और विविध अनुभव का सदन को काफी फायदा मिलेगा। Sri Kharge ji has been a legislator since 1972 and having been elected a record 9 times successively to the Karnataka Legislative Assembly and has been a member of Lok Sabha twice during 2009-19. He has the distinction of being the leader of the opposition on his first election to the Rajya Sabha. The leader of the opposition has a major role in enabling the smooth functioning of the House as per the rules of procedure and conventions of the House. I am confident that this august House will benefit significantly from the rich and diverse experience of Sri Kharge ji, who has witnessed the functioning of the legislature in the state and centre, both from right and left side of the chair. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद को व्यक्त कर सकें। We need to strive for realization of the values and principles enshrined in our Constitution, which provides for equality of status and opportunity and enjoins upon every citizen to renounce practices derogatory to the dignity of woman. Our nation as a whole cannot progress and rise to full potential if one half of it is restricted in making new contributions. So let us resolve on this occasion to remove all barriers, psychological, socio-cultural, economic and political, that deny women their due. We need to ensure an environment that allows women express them to their full potential in the form of both words and deeds. On behalf of all members and on my own behalf, I place on record the appreciation of the services rendered by the women members of this House and also the women citizens of the country for the development and prosperity of the nation, and I wish more strength and power to them in the future also. सभापति वेंकैया नायडू की अनुमति से सदन में महिला सांसदों ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने अपने विचार रखे। उन्होंने विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है,
जहाँ पॉलिसी नीतियाँ गढ़ी जाती हैं वहाँ पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो आधे से अधिक हूँ, पर अधिकार से अभी तक वंचित हूँ। इस पे विचार किया जाए। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। Many audits have shown that not more than 6% of women have got a role of leadership. So we must think about it, and we can make a beginning, sir, by bringing the legislation on the 33% reservation for women in Lok Sabha and Rajya Sabha. Sir, a question was asked in this honorable house: how many women sarpanches have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment? And so the answer given by the minister was more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this country. This would not have been possible unless there's a vision. चाहे वो हम वायुयान की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, चाहे टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे डॉक्टर की लाइन की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारी महिलाओं ने सम्मान न बढ़ाया हो। सबसे बड़ी बात आती है सामाजिक स्तर पे। आज धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनें हों या हमारे नगरीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हों, सबको बहुत ही सम्मान मिल रहा है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों से संसद के पुस्तकालय का प्रभावी उपयोग करने का आग्रह किया है, जिसमें कई भाषाओं में सैकड़ों जर्नल्स के अलावा लगभग 14 लाख पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है, जिससे सांसदों में मुद्दे की गहन और विश्लेषणात्मक समझ बढ़ेगी। An in-depth and analytical understanding of each issue makes the real difference. This is possible only through study of books and journals from time to time on chosen subjects. The library is the principal source of such enhanced understanding. The Parliament Library is completing 100 years this year. It has a huge collection of about 14 lakh books, including hundreds of journals in all the languages. I am told that the footfall of the members of Parliament in this source of information and knowledge is not very encouraging. The Library Committee is taking some initiatives like organizing displays to acquaint the members of Parliament with the range of books available. I urge upon all the members of Parliament to make effective use of Parliament Library for making a difference to the debates. राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 3 सदस्यों ने आज सदस्यता की शपथ ली। सभापति वेंकैया नायडू ने विश्वजीत देमारी, दिनेश चंद्र, जेमल भाई अनावाडिया और राम भाई हरजी भाई मोकरिया को सदस्यता की शपथ दिलाई। बीजेपी के विश्वजीत देमारी असम से, जबकि बीजेपी के ही दिनेश चंद्र, जेमल भाई अनावाडिया और राम भाई हरजी भाई मोकरिया गुजरात से निर्वाचित हुए हैं। उच्च सदन में आज दिवंगत पूर्व सदस्यों विद्यासागर निषाद, एम रामा जोइस और सतीश शर्मा को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और इनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। The passing of Sri Satish Sharma ji, the country has lost an able administrator, a passionate aviation sports enthusiast and a veteran parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Vidyasagar Nishad, Sri Rama Joyce and Sri Satish Sharma. I request the members to rise in their places and observe as a mark of respect to the memory of the departed silence. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।